क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। नेहा क्वेश्चन भेज दो तो श्रृंखला नंबर लो, भेजो उसको। चलो 31 नंबर, 31 क्वेश्चन दिखाना थोड़ा सा, ठीक है। 31 में क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का 25% से 40 का 15% दो अधिक है। बात को समझो, कोई एक नंबर है जिसका 25% जो है वो 40 का 15% जो होगा ना वो दो ज्यादा है, ठीक है। तो बताइए वो संख्या क्या है। क्या इसका बोल को समझ पाए, क्या है कहानी। हम लोग वो नंबर को मान लिए x, तो x% जो है, देखो ध्यान दो, बोलता ये है कि 40 का 15% जो है ना वो उस संख्या का 25% से कितना ज्यादा है, दो ज्यादा। यही ना कहानी है। हाँ, अब x का वैल्यू फाइंड नहीं हो जाएगा, आराम से कितना आएगा, 0 0 कटा 60, मतलब 6 आएगा शायद, 6 आएगा। 6 माइनस 25x बाय 100 इज इक्वल टू 2। तो कितना आएगा 100, 600 माइनस 25x इज इक्वल टू 2। 100 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 200, मतलब माइनस 25x इज इक्वल टू 100 माइनस 600 लिख सकते हैं। कहानी वही है पूरा। देखो पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 200 होगा ना, 200 हो जाएगा। अब 600 को अगर उधर लेके जाएंगे माइनस 600 होगा, कोई दिक्कत। तो डायरेक्ट लिखे, काहे कि आप तो समझदार हो गए हो तुम लोग, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस 25x इज इक्वल टू माइनस 400, कोई दिक्कत। तो x इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 20, तो कितना आएगा, कितना आ रहा बताओ, 16 इज द आंसर। क्लियर हुआ बात, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को। प्रीति पास जाके बैठे, एडजस्ट नहीं होगा। हाँ चलेगा, दो लोग बैठे हुए आराम से बैठ के पढ़ो आराम से, चलो जरूरत थोड़ी है इशिका के ही चलते हो, जो आराम से बैठो। हाँ इशिका को पढ़ने दो। ये 31 नंबर था, ठीक है। सबको समझ में आया, ये समझ में आया। जो बोले एक बार फिर से समझा देते हैं। बोलता है कि किसी भी एक नंबर का 25% से 40 का 15% दो ज्यादा है। 40 का 15% किसी एक नंबर का 25% से दो ज्यादा है। तो ज्यादा का मतलब डिफरेंस का बात करें तो डिफरेंस का बात जब भी होता है तो माइनस साइन लगता है। तो 40 का 15% 6 होता है और x का 25% वही सेम लिख दिया। फिर इसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू आया 16। तो मतलब 16 का 25% निकालो तो देखना अपने आप पता चलेगा कि दो ज्यादा है, 4 आता है। 16 का 25% 4 होता है, तो 6 माइनस 4 2 आएगा। तो प्रूव्ड हो गया कि हाँ ये सही है। समझ में बात, समझ में आया सबको ना। चलिए नेक्स्ट 32, इसको साइड हो जाए, लीजिए जल्दी लिखिए। ऑनलाइन वाले समझ में आया? यस सर। कातिल अंजलि से बात हुआ था? नहीं सर, नहीं हुआ। मेरा भी फोन रिसीव नहीं की थी उधर, कहाँ हो गए भगवान जाने। आयुष भी नहीं कर रहा है क्लास। सर हम लोग का प्रैक्टिकल भी चल रहा है तो शायद उसके वजह से वो नहीं कर रहा हो। ये भी हो सकता है, तुम सही है। तू बना ली प्रैक्टिकल? सर प्रैक्टिकल का क्लास चल रहा है कॉलेज में। ठीक है छोड़ो।
मिटा दे 32। बोलता है अगर किसी नंबर का 50 से 20% अधिक है तो वो संख्या क्या है? सर 60। तुम सही हो। बोलता है किसी संख्या का 50 से 20% अधिक है 50 का 20% 10। तो 50 का 20% कितना होता है? 10। तो 10 और 50 जोड़कर कितना होता है? 60। खत्म बात, सही है। दिखा देते हैं। 50 का पहले 20% हम लोग निकालेंगे तो आएगा कितना? 10। तो वो नंबर क्या होगा? 50 प्लस 10 तो कितना होगा? 60। ठीक है, तो वो संख्या कौन सा होगा? 60। हो गया ना? कोई दिक्कत? ये सब क्वेश्चन में बहुत कोई दिमाग पूरा लगा देता, पूरा दुनिया का दिमाग लगा देगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा था? कि 50 का 20% कितना होगा, यही ना कहानी है। 50 का 20% निकाल के जोड़ दिए तो वही संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट 33। इसे मिटा देना। नहीं रहने दो। 33 में क्या बोलता है? किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। मतलब 20% इज 24। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहना ये चाहता है कि 20% इज 24। मतलब बोलता है 20% बढ़ाइएगा ना, मतलब 24 जोड़ना मतलब 20% बढ़ा। बात को समझो। तो मतलब 20% क्या है? 24 है। बस घुमा के बात को बोला है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप बताइए 120% कितना होगा? अगर 20% का पता है तो 120% नहीं निकल जाएगा? निकालने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 24 इंटू 120 डिवाइड बाय 20। तो 144 इज द आंसर। समझ में आया बात? क्लियर है? सर एसएससी वाला फॉर्म कौन कौन नहीं भरे हो, भर दीजिएगा। ठीक है, और अभी से लेकर एग्जाम तक कम से कम जो करंट अफेयर्स का कोई भी बुक जो आता है, जो हम इस पे बोले थे तुम लोगों को, कौन सा स्पीडी का शायद बोले था ना शायद, तो वो बुक लेकर कम से कम पढ़ो। कोई भी एक जीएस का बुक खरीदो करंट अफेयर्स वाला। ये 3-4 महीना का करंट अफेयर्स कम से कम अच्छा स्ट्रॉन्ग करके रखो। ठीक है, पूछ सकता है, हम पहले बता दे रहे हैं। ऐसे पढ़ना तो चाहिए 8-10 महीने का। ठीक है, लेकिन तुम लोग बहुत पहले ही बोले, तुम लोग फॉलो करते नहीं हो। ठीक है, लेकिन अभी भी है, कुछ बिगड़ा नहीं है। पुराना बुक भी अगर कहीं बुक दुकान से अगर ओल्ड बुक से मिल जाता है तो कलेक्ट करो उसको, कि पिछला जो अभी से लेकर 7 महीने का और अभी 3 महीना, तो 10 महीने का हो जाएगा। एकदम लाइन से एकदम पढ़ दो। करंट अफेयर्स 10 महीना के अंदर का ही पूछता है। बात समझ में आया? तो करोगे किसके लिए पता नहीं, तुम्हारा सारा सेक्शन अच्छा जाएगा। तुम्हारा सबसे पहला ये है कि देकर देखते हैं, सोच ये है। तुम्हारा कभी दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि हाँ निकाल कर देखते हैं, कि हाँ एग्जाम निकाल ही लेंगे। बात समझ में आया? तो प्रॉब्लम वहां पे है। तुम लोग बस सोचते हो अटेम्प्ट करके देखे ना, घर वाला भी खुश रहेगा कि अटेम्प्ट ही किए हैं। वो सोच ले कि अगर करे तो बहुत कभी नहीं जॉब निकलेगा। पाना है तो उसके लिए मेहनत करना है, पागलपंती चाहिए तभी मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। इसको अगर एक टाइम पास एक घंटा मेरा बीत रहा मस्त एकदम सुबह का, उसके चलते पढ़ रहे हो तो जॉब लेना मुश्किल है, कोई उपाय नहीं जॉब। ठीक है, काहे कि जिसको जॉब पाना रहता है उसका नींद चैन सब उड़ जाता है। उसको कुछ किसी को उठाने की जरूरत नहीं कि हाँ आपको उठाओ तब हम आएंगे ट्यूशन, ये जरूरत नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। अलार्म शरीर में लग जाता है कि मेरा तो जॉब का बात है। जहाँ आदमी जिंदगी मौत का सवाल हो, जिंदगी पाने के लिए आदमी कुछ भी कर देगा कि नहीं बताओ?
अचानक से तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? बचने का तो उपाय करोगे जब तक वो उसके हाथ में ना हो, करोगे कि नहीं? तो वो जॉब जो है ना वो भी शेर के जैसा है, उससे जीतना होगा तुमको। बच के भाग लेकिन तुम क्या कर रहे हो? पीछा छुड़ा रहे हो उसे। घर वालों को बता रहे हैं देखिए फॉर्म भरे हैं, घर वाला भी खुश फॉर्म भर दिया है पापा। आप पूरा मोहल्ला में बताएंगे कि मेरा बेटी जो है या बेटा जो है फॉर्म भरा है, एसएससी तैयारी कर रहा है, फॉर्म भरा है। फिर पता चला मोहल्ला वाला एक दिन जब एक वो जानकार आदमी एकदम चारों तरफ सब लोग खड़े हैं, साथ में तुम्हारे गार्जियन भी खड़े हैं, तो उससे क्या पूछने पता है? उसका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट क्या हुआ? इस बार तो नहीं आ पाया। फिर वो बार बार वो आदमी पूछेगा रिजल्ट क्या हुआ? तब जो मजा आएगा ना तब पता चलेगा। ठीक है, 5 बार एग्जाम दोगे, 5 बार पूछेगा ना, अब वो ये नहीं पूछेगा रिजल्ट क्या हुआ, नहीं है निकला होगा। ठीक है, फिर वो समझ जाएगा इससे नहीं पूछना, नहीं निकाल पाएगा इसका बेटा बेटी। ठीक है, तो समझ जाओ। 34 ग्रुप में मैसेज कर दो तो बीकॉम का क्लास आगे नहीं होगा। नहीं होगा। जरूरत नहीं, तुम लोग बहुत आगे हो। तुम लोग कहाँ होगा? हाँ, वही देखना था हमको। 34 जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाए, मतलब कोई भी एक नंबर है उससे हम लोग क्या किए 40 माइनस कर दें। ठीक है, हम क्या बोले, देखो रटना तो है नहीं क्योंकि एग्जाम में हम रहेंगे नहीं, तो उसका जो कहना चाह रहा उसको समझ जाओ, अपने आप बन जाए। ठीक है, तो किसी संख्या का 20 सॉरी जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाए, मतलब कोई भी एक नंबर से 40 हम लोग क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो वो संख्या घटकर स्वयं 60% हो जाती है। 40 घंटा बात को समझो। तो उस संख्या का 100% कितना होगा? 100 होगा। 100 होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है कि बोलता है अगर 40 घटा देते हैं तो 60% होता है। ठीक है, तो मतलब 40 is a 40%, तो 100% 100 होगा। ये लिख देंगे बाबा आंसर 100। कैसे है पता चला ना? ठीक है, तो हम क्या बोले थे, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो देख कर बनता है, वो ये क्वेश्चन था। लेकिन जिसको आप समझ में नहीं आया वो कैलकुलेशन करेगा पूरा कि ओ 40 घटाया होगा, उस संख्या क्या है, 40 घटाने के बाद जो आएगा ना वो होगा 60%। अब वो यहाँ पे समझ नहीं पा रहे लिखे 60% को कैसे, तो तब वो x नहीं अच्छा लग रहा है, 100 लिखेगा तो 60 बचा, तो 60 है 60%। अरे आप समझ में आया। अगर 60% 60 है तो 100% 100 होगा। तब वो ऐसे आंसर ना लिखेगा, एक तरफ परसेंटेज लिखेगा, एक तरफ नंबर लिखेगा। पहाड़े कर सकता हूँ। हम बोले ना बुद्धि में तो था, बाद में पता चला नहीं इसको बिना देखे कर देना है। इधर-उधर में कुछ नहीं था। ठीक? अचानक अभी आया, हम इसे बताए कि वो लोग ऐसा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम सबका जिम्मा लिया है। 35 किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 मिलता है। ठीक है, तो वो संख्या क्या है? मतलब 60% 30 है तो 100% कितना होगा? 100% आपका 50 होगा। अगर 60% 30 है तो 100% कितना होगा? समझ में आ गया बात? तो कितना होगा 50। सर वो 40% 30 बचा। बोलते 40% घटाने के बाद 30 बचा है, तो जो बचा वो 60% ना होगा। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है? यस सर। तो फिर क्या हो जाएगा इसको 30। लिखे कैसे डायरेक्ट आंसर? हाँ, तो ये लिख के तो दिखा रहे हैं, और कैसे दिखाएं? हो गया यही आंसर। 35 हो गया, 36 में आएगा।
मिटा दें? कंप्लीट? आंसर। पूछिए हम तुमसे, हम तुमको कुछ सिखाए थे, याद है? सॉरी। फिर से वो रास्ता चुन रहा है। एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया, ठीक है, तो शेष 50 बचा। बात को समझो, तो वो संख्या क्या होगा? मतलब 50% is 50, यही ना है? 50% से 50 घटा दिया तो 50 बचा, तो मतलब 50% is 100। समझ में आया क्या? कैसे हुआ पता चला? हेलो, कैसे? गाड़ी आ गई है? हाँ, हेलो। हिलवा जा रहा हूँ, हिलवा। एक बार अरे कल संडे है तो देर से क्लास करने हो ना, 1 घंटा चलो हो गया यहाँ तक। तो अगर 50% 100 है तो 100% कितना होगा? 200 होगा। और क्या, ये सब कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 37 ये अच्छा क्वेश्चन बोलता है x के 8% को x में जोड़ दिया गया है, इसके बाद फिर जो रिजल्ट आया वो 8% को रिजल्ट में जोड़ दिया गया, तो नेक्स्ट क्या आंसर होगा? बाप रे बाप, बहुत खराब है क्वेश्चन। क्या क्या बोल दिया? x के 8% को x में जोड़ा गया। लिखो, x का 8% कितना होता है? x का 8% कितना होगा बताओ? हम लोग x का 8% मतलब 100 मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो 100 में अगर 8% जोड़ेंगे तो क्या होगा? 108। फिर 108 को क्या किया गया है? 108% x का कितना आएगा? ऐसा 2 बार हुआ है। मतलब देखो, लास्ट रिजल्ट जो है उसके बीच में 2 बार 8% जोड़ा गया है। समझो, नहीं फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। x में अगर हम लोग 8% जोड़ते हैं एक बार, फिर 8% जोड़ते हैं, मतलब 108% 108% निकालना, तो x का 2 बार 108% निकालना है। बीच में 2 बार आया ना, तो 2 बार 108% निकालना, बस इतना ही है कहानी। अगर बोला गया है नंबर पता ही नहीं है, बोलते 8% जोड़ा गया है, दैट मीन्स 100 में और 8% ऐड हो गया, मतलब 108% हो गया। एक बार जोड़ा, फिर दूसरा बार फिर से 108% निकाला, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 2 बार 108%, 108%। 108% का मतलब क्या होता है? 108 डिवाइड बाय 100। बस इसको सॉल्व कर, जो आएगा वही आंसर। गुड मॉर्निंग सर। जल्दी कीजिए। गुड मॉर्निंग कीजिए। कितना आ रहा है बताइए? हाँ, नहीं आ रहा रिजल्ट? ये समझ में आया ना कि 108 क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी किसी भी चीज के बारे में जिसका पता नहीं था वो 100 ही होता है। तो अगर
ऐड किया गया, दैट मीन्स 100 से वो 8 ज्यादा हुआ, मतलब 108% हो गया। और ऐसा 2 बार किया गया, ध्यान से फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखो x के 8% को x में जोड़ दिया गया, तो x का 8% पहले से ऑलरेडी हुआ 100% था, अभी 8% जोड़ दिया गया तो 108% हो गया। इसके बाद फिर से जो आया रिजल्ट उसमें फिर 8% जोड़ दिया गया, मतलब पहले यहां तक में एक रिजल्ट आया होगा ना, फिर उसमें 8% जोड़ दिया गया, मतलब अब ये 100% हो गया, उसमें 8% जोड़ेंगे तो 100% कितना हो जाएगा 108%। तो फिर उसका 108% निकाल, मतलब टोटल वैल्यू ही डायरेक्ट निकाल देंगे। 1.166 कितना आ रहा है 1.1664 हाँ सर। है आंसर ये। नहीं ये नहीं आएगा, आप 100 से जोड़ेंगे तब ना आंसर आएगा उसका। 100 से जोड़ेगा भी तो रिक्वायर्ड आंसर बोलता है कितना होगा, 100 से जोड़ने का क्या जरूरत होगी ये समझाओ। X क्या होगा ना, x क्या है, x जो शुरू में है तो उसी का ना 8% निकाले थे। ऑप्शन में है, रुको देखने दो हमको। ऑप्शन में है। 4 नंबर ऑप्शन में यही है, तो लास्ट आंसर क्या होगा। तो x का तो हम लोग को पता नहीं था, हम लोग तो परसेंटेज देख रहे थे। x कहीं पे लिखा हुआ है कि 100 है, रितेश माने थे, और कोई भी चीज का परसेंटेज ऑलरेडी 100% होता है, तो x क्या है, अगर x 100 होता तब ना जोड़ते हैं। बात समझ में आया। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाहती पुष्पा। हेलो नो सर, नो सर। हमारा भाग बोल दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बनाओ तो 38 खुद से। बोलता है x में x का 5% अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यही है कहानी। समझो बात को, 1.0 x में x का 5% जोड़ देंगे, खत्म बात। गुड मॉर्निंग। तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना टाइम्स आएगा। गुड मॉर्निंग। हो गया क्या? 1.05 1.05 x का वैल्यू आ गया, हाँ। तो वही होगा आंसर। चलो आगे बोले। 39 बनेगा, देखो तो एक बार। हाँ 39 बहुत आसान है, देखो ट्राई करो। बोलता है a b का 5 गुना है, b a के कितने प्रतिशत कम है, सोचकर। a b का 5 गुना है,
अगर ध्यान दो तो तुम्हारा आंसर तुम्हारा आंख के सामने है, मतलब इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गौर करो, 5 गुना है, मतलब 100 को 5 भागों में अगर बांटेंगे मतलब हर एक गुना जो है वो आपका 20% है, हाँ या ना? तो एक तो खुद है ऑलरेडी, मतलब 4 ज्यादा, तो 20 इंटू 4 80% ज्यादा है। कितना ज्यादा ये पूछा है, कितना कम है बोला गया, तो 80% कम है, तब ना वो 5 गुना हो पा रहा है। अगर उसका वैल्यू 20 होगा तब ना 5 गुना 100 होगा, मतलब कितना परसेंट कम है? 80% कम है, तब ना उसका 5 टाइम्स ज्यादा होगा। बात को समझे कि सॉल्व करके बताए? सॉल्व करके बताए। देखो, अगर वो संख्या को x मानेंगे, a जो है b से 5 गुना कम है, तो x है तुम्हारा a, तो b क्या हो जाएगा? 5x। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 4, हाँ या ना? 4x होगा दोनों के बीच का डिफरेंस, और 100 है यहाँ पे ऑलरेडी, 100% को ही ना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो समझ जाओ x का वैल्यू। तो अगर x का वैल्यू ये है तो 4x कितना होगा? डिफरेंस ही ना पता करना है कितना कम है, तो x का वैल्यू इससे कितना आएगा? 25 नहीं, गलत, 5x जो है वो अगर बांटते हैं तो कितना हो जा रहा है? x का वैल्यू 5x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 20, तो 4x कितना हो जाएगा? 4 इंटू 20 इक्वल टू 80% आंसर। बात समझ में आया? फिर से कर बताया, नहीं समझी ना ये वाला? कोई बात नहीं, समझने की जरूरत भी नहीं। यहां तक 38 तक समझी? ध्यान से सुनो मेरा बात। हम लोग a को माने x और b को माने कितना? 5x। 5 गुना ज्यादा ना है b, ध्यान से समझना। बोलता है a b से 5 गुना है, b का 5 गुना है, b का 5 गुना है, तो a ज्यादा हो रहा है ना? हाँ, b a से कितना प्रतिशत कम है? हाँ, तो गलत हम लिख रहे थे, 5x ये होगा, ठीक है? a है 5x क्योंकि इससे ये 5 गुना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? ये 5x है, ये x है, मतलब 4x ज्यादा है, और 5x को हम लोग मान लिए हैं 100, ठीक है? अगर 5x को मान लिए 100, तो x का मान क्या होगा? 100 डिवाइड बाय 5 मतलब 20। अगर x का वैल्यू 20 है मतलब ये 20 है, और ये 100 अगर है तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 80 होगा। अरे जरूरत क्या है, 100 माइनस 20 नहीं कर पाओगे, उतना करने का जरूरत है। अगर ये 100 है और x का वैल्यू 20 है तो डिफरेंस कितने का है? 80% का है, मतलब ये इससे 80% कम है। अब क्लियर हुआ? तुम लोग को समझ में आया? यस सर। ठीक, राइट, तुमको समझ में आया? नेक्स्ट, फोन ही नहीं लगा। चलो नेक्स्ट 40 नंबर बना पाओगे? देखो तो 40 नंबर ट्राई करो तो कैसे। एक मिनट, Sir, m is equals to 5. 5 आएगा सर। 5 आया? हाँ सर। मतलब तुम लोग सही हो क्या? सबका 5 आया है? सबका आ गया है? कैसे? हेलो, हाँ हेलो, क्या मम्मी को दो तो।
25 का मत करो, 10 का मत करो। इसी आंसर चलो देखो सुनो, 40 नंबर का आ गया क्या आंसर? तो क्या आया, जैसे बोलते हैं 2m का कितना परसेंट, 2m बाय 100 कितना परसेंट, तो कितना आएगा इक्वल टू 1, तो मतलब 4m स्क्वायर इक्वल टू 1 ना, तो हमको तो लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है, 25 होगा ऐसा, हाँ वही वाला फील होगा, तो m स्क्वायर इक्वल टू 25, तो इतना समझदार तुम लोग हो गए कि ये रूट हो जाता है ना, तो फिर रूट होगा तो किसका कहानी हो गया, ये भी पता था, कब याद किए वाला, 25 का रूट याद है, 5 का रूट याद है, 25 का नहीं, मतलब 5 का स्क्वायर पता है तुमको, 25 का रूट है ना, रूट अंडर 25, उसमें भी अच्छा से याद नहीं, हम समझ गए, ठीक है, तो ये हो गया 40, ये था 13 है ना, आदमी कंफ्यूज ना हो जाए। चलो नेक्स्ट 41, कितना अच्छा मैसेज किया, क्या 41 बहुत आसान है, हाँ ना बड़ा, बहुत आसान है, बोल तो रहे, वो पहले 65 का 4/5 निकालो और 119 का 5/7 निकालो, ठीक है, और उसके बाद परसेंटेज ही तो निकालना है, निकालिए जल्दी से, निकाल देना, ये इतना है कितना परसेंट, जल्दी बताइए, 65 का 4/5 कितना होगा 52 और 119 का 5/7 85, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 33 डिवाइड बाय 85 इंटू 100, -52 आया था ना, डिवाइड बाय 85 इंटू 100, जो आएगा वही आंसर, सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लो, हो गया क्या, कितना है, सर 85 से बोला है इसका कितना परसेंट है, देखो बोला है कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट तो इसी से ना कम होगा, जो ज्यादा उसी को ना नीचे रखेंगे, ठीक है, सोनी आपको समझ में आया, सोनी 82 हाँ, कोई भी चैप्टर अगर लेंदी जा रहा है तो उसमें भलाई तुम ही लोग का है, स्पीड वाला में क्या होगा कि हम चुनना स्टार्ट करेंगे कि एक टाइप का क्वेश्चन को क्या करेंगे, नहीं बताएंगे, नुकसान किसका बताओ, सिर्फ तुम्हारा, एक्स्ट्रा पैसा तो मांग नहीं रहे और एक बार ले लिए जो वही उसी में चल रहा है, मेरा नुकसान है,
एक्चुअली मेरा नुकसान है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कि ये 1 घंटा ना हम इसी चीज के लिए रखे ही हैं। एडुकेट पॉइंट वाले बोले हैं आने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो हमने नहीं सर, टाइम बूटी मोड़ वाला। चलो बोले क्या बोले? हाँ सर 42 आंसर क्या है 38.82 आंसर कितना आ गया? आंसर वही है 38.82 38.82%। 80 हाँ ठीक है, 82% हो गया है आंसर में ऐसा, हाँ सर मतलब हम लोग ठीक है। सही है। नेक्स्ट 42 नंबर नहीं बताएंगे, ये सेम टू सेम 42 41 के जैसा है। हाँ सर 43 सेम है, नहीं बनाओ, जल्दी से बनाओ। 42 सर हाँ कंफ्यूज करेगा। 600 का 5/6 कितना होगा? 500 शायद। और 600 का 5/6% कितना होगा? डिवाइड बाय 100 कर देंगे। 5 होगा, 5। 5 होगा। तो 20 का डिफरेंस कितना होगा? 500 माइनस 5 495। मुंह जवानी हो गया तो ये तो बन जाएगा ना 43। हाँ सर और आदमी यहाँ पे सोचेगा 500 माइनस 500 जीरो ना होगा, और जीरो पूरा जिंदगी में नहीं मिलेगा, तब वो क्या करे? तुक्का मारे 5 हो सकता है। ऐसा होता है कभी कभी कि तुम्हारा आंसर के आमने सामने जो दिखता है ना वही आंसर होता है। ये कभी कभी देखा गया है। मतलब मानसिकता है हम लोग का ऐसा कि हम जो सोच रहे हो गलत तो नहीं सोच रहे होंगे, शायद मेरा कैलकुलेशन में दिक्कत, और मन का बात बता रहे हैं कि शायद कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हुआ, लेकिन ज्यादा दिक्कत कितना होगा? 4-5 का अंतर होगा, आमने सामने दिखा जो आंसर वही सही है। पता चला अरे यहाँ पे 5 को टिक किए, वो 495 है। बात समझ में आया? यस सर समझी कि बताना पड़ेगा बोर्ड में? बताना पड़ेगा नेहा, जो अभी बताया वो समझ में आया? फिर से बताते हैं। बोलता है 600 का 5/6, 600 का 5/6 तो कितना हो जाएगा? 500 होगा, हाँ या ना? और फिर दूसरा में क्या बोला? कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 43। और 600 का 5/6% मतलब इंटू 100 हो जाता है ना नीचे वाला में, ये तो पता ही होगा। तो 0 0 कट गया, 6 6 कट गया, 1 बचा, मतलब 5 आएगा। इनका बीच का डिफरेंस कितना है? 495। क्लियर हुआ? सबको आया समझ में? ऑनलाइन वाले समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट सर 42 का आंसर 1.484 है। तुम सही होगी, 1.484 है। तुम सही हो, यस सर। तुम सही हो। जश्न मनाओ, आज पार्टी देगी तुम। 44 नंबर बनाया जाए। बोलता है 35 रुपीज को 75 के कितने प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? नहीं आता है। 35 डिवाइड बाई 75 इंटू 100। टफ क्वेश्चन था। 44 बता दें, बोर्ड में बता दें। 44 35 डिवाइड बाई 75 इंटू 100। अब सॉल्व करने तो नहीं बताएंगे, टफ क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करने सकते। बोलते हैं 2 घंटा दिन का कितना प्रतिशत है? ये बाबा, एक दिन में कितना घंटा होता है? 12%। बस होता है। हो जाएगा ना? हाँ बताना पड़ेगा। हाँ सर 45 भी कंप्लीट। 46 एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा 30 मिनट होता है? तो 4 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या होता है? वाओ, 4 घंटा 30 मिनट का मतलब 4.5। गलत नहीं है, 4.5 गलत थोड़ी है। 4.3 डिवाइड बाय 24 4.3 क्यों करेगा? 4.5 ना होगा, यही तो गलत फहमी है। आधा आधा हाँ
4.5 डिवाइड बाय 24 इंटू 100। 4.5 का मतलब 4.3 नहीं 4.5, ठीक है। 30 मिनट को माना गया आधा, आधा मतलब 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ा जाए। 47 बोलता है दो संख्या किसी तीसरे संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? बताओ बताओ जल्दी। थर्ड नंबर को मान लो 100, लिखो लेट थर्ड नंबर इज इक्वल टू 100। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? बोलता है 25% कम था ना, तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 75। 100 माइनस 25 तो कितना हो गया? 75। तुम बना रही हो नेहा? कहाँ है देखो? हाँ लिख रही हो अभी वाला, ठीक है। तो 100 माइनस 25 मतलब 75। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना परसेंट कम था? 20%। तो 100 माइनस 20 मतलब 80। अब पूछा क्या क्वेश्चन कि पहला जो नंबर है वो दूसरा नंबर का कितना परसेंट है? तो पहला नंबर हम लोग का कितना आया था? 75 और दूसरा नंबर कितना है? 80 इंटू 100। सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर। सॉल्व करो कितना आ रहा है बताओ। 75 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। हो गया? कहानी में आया थोड़ा सा बदलाव, सेम कहानी है, समझने का है नहीं कुछ। बोलता है कि दो संख्या के एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, मतलब तीसरा को हम लोग 100 मानेंगे तो पहला हो जाएगा 120 और दूसरा हो जाएगा 150। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझिए। 48, हाँ धीरे धीरे, ये समझ में आया? यस सर। पक्का ना? देखते हैं हम लोग। 48 देखो 48 47 बना लिए आप, बता दिए। तो अभी 48 बता रहे ना, तो एकदम अमन है तू। अमन बता तुम क्या है, तब वो समझेगा। अमन उसका कान में बताओ, वो समझ जाएगा। अब से हम किसी को कुछ नहीं, अमन है बोलेंगे बस। तो देखो थर्ड को हम लोग माने 100, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? बोलता 20% ज्यादा मतलब 120 हो जाएगा, और सेकेंड नंबर 50% ज्यादा मतलब 150 होगा, हाँ या ना? परसेंटेज क्या निकालने के लिए बोला है? बोलता है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या 120, तीसरी संख्या 100 कितना परसेंट है? देख लो कितना परसेंट आया? 120% आया ना हम लोग का। तो 100 कट गया था शायद, तब 120% आया। ठीक है। 49 सेम क्वेश्चन है, नहीं बताएंगे चलेगा ना? सेम है। अब पहला और दूसरा के बीच में बोल रहा है, पहला वाला ऊपर रहेगा, दूसरा वाला नीचे रहेगा इंटू 100। ठीक है। 50 किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्र का वेतन क्रमशः इतना इतना कम है। नहीं बता पाएंगे, बताना पड़ेगा। उस व्यक्ति का मतलब थर्ड पर्सन का सैलरी मान लेते हैं 100, तो पहला बेटा का 30% कम मतलब 70, और दूसरा का 37% कम मतलब 63। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पहले पुत्र का वेतन कितना प्रतिशत कम है दूसरे पुत्र से? कितना परसेंट कम है? हाँ? दूसरा पुत्र का वेतन पहले पुत्र से कितना कम है?
7% कम है। ओह डिफरेंस। इसका 70 है, इसका 63 है, तो 7% कम है। आंसर में 7 है क्या? हम लोग मतलब सही है। तो 50 तक कंप्लीट। प्लीज वीडियो ऑफ कर दीजिए। थैंक यू।